अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज पीर है जुलाई की पहली तारीख। इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से आज ज़ुल्हज की 25 तारीख की शुरुआत हो चुकी है। पॉडकास्ट न्यूज़ को लेकर हाजिर हूँ मैं खलील फरहाद। आज दुनिया भर की अहम तरीन खबरों की शुरुआत करेंगे। गजा शहर में इसराइली फौजी इमारत पर हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। हमास के जवाबी हमलों में 2 इसराइली फ़ौजी हलाक भी हुए हैं। दूसरी जानिब अमेरिका ने हिज़्बुल्लाह के साथ कशीदगी के दरमियान इसराइल की हिमायत का इआदा करते हुए लेबनानी मलेशिया से कशीदगी में कमी का मुतालबा कर दिया है। वाइट हाउस की तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक वाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर जैक सल्वान ने इसराइली डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट से मुलाकात की है। इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान जारी कशीदगी में उस वक्त इजाफा हो गया जब हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के अंदर घुसकर हमला किया है। इस हमले में उसके मुतादिद फ़ौजी ज़ख्मी हुए। खुद इसराइली फ़ौज के बयान में एतराफ़ किया गया है कि उसके 18 फ़ौजी ज़ख्मी हो गए हैं, जिनमें से एक फ़ौजी की हालत नाजुक है। जनूबी लेबनान में हिज़्बुल्लाह के अहदाफ को बमबारी और तोपखाने से निशाना बनाया गया है। ख्याल रहे 7 अक्टूबर के बाद से इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान जारी झड़पों के नतीजे में अब तक करीब 480 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें से 313 का ताल्लुक हिज़्बुल्लाह से है, जबकि 93 लेबनानी शहरी है। उधर कई मुल्कों ने हिज़्बुल्लाह और इसराइल की जंग के पेश नज़र अपने शहरियों को लेबनान का सफ़र न करने की हिदायत दी है। तुर्की के मुलाजमीन ने इसराइल के खिलाफ अनोखा एहतजाज दर्ज करवाया है। दरअसल तुर्क कारकुनों ने इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान एक इसराइली जहाज़ में फ्यूल भरने से इनकार कर दिया। इसराइल के नेशनल कैरियर एल अल का कहना है कि उसकी वारसा से तेल अवीव की फ़्लाइट को हंगामी लैंडिंग के बाद तुर्की के अनातोलिया एयरपोर्ट पर फ्यूल भरने की इजाज़त नहीं दी गई। एल ने एक बयान में कहा कि एयरपोर्ट पर कारकुनों ने इसराइल के लिए फ़्लाइट भरने से पहले फ्यूल भरने से इनकार कर दिया। एयरलाइन ने कहा कि इस वाक़े के बाद एयरपोर्ट ने यूनान के रूट्स के लिए जहाज़ को उड़ान भरने की इजाज़त दी, जहां इसराइल जाने से पहले ये फ्यूल भरा जाएगा। फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और इटली में शदीद तूफ़ान और बारिशों ने बड़ी तबाही मचाई है। अब तक 7 अफराद के हलाक होने की खबर है, जबकि कई अफराद ज़ख्मी हुए। फ्रांस में तेज़ हवाओं की वजह से कार पर दरख्त गिरने से 3 अफराद हलाक और 1 शदीद ज़ख्मी हुआ। स्विट्ज़रलैंड में भी शदीद बारिशों की वजह से सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के मुख्तलिफ वाक़यात रूनुमा हुए हैं, जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक जबकि 2 लापता हो गए हैं। तीनों यूरोपीय ममालिक में शदीद तूफ़ानों और बारिशों से सैलाब और लैंड स्लाइडिंग की सूरत हाल पैदा हो गई, जिसकी वजह से सैकड़ों अफराद को घर बार छोड़कर महफूज मकाम पर मुंतकिल होना पड़ा है। अब देखते हैं हिंदुस्तान की अहम खबरें। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी नफरत और वायलेंस बढ़ा रही है। उन्होंने अपने खिताब में जहां भगवान शिव की फ़ोटो दिखाई, तो वहीं उन्होंने मुक़द्दस किताब कुरान, गुरु नानक और जीसस क्राइस्ट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस्लाम में भी लिखा गया है कि डरना मना है। इसके बाद उन्होंने ऐवान में गुरु नानक जी की तस्वीर दिखाई और वाहे गुरु जी की फतह का नारा लगाया। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि गुरु नानक जी भी कहते हैं कि डरो मत। इसके बाद राहुल गांधी ने जीसस क्राइस्ट की तस्वीर दिखाई और कहा, यहाँ भी आपको जीसस की तस्वीर दिखेगी और वो भी कहते हैं कि डरो मत। इस्लाम में भी लिखा गया है, कुरान में, द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेड, ही गॉड सेड, हैव नो फियर, आई एम विद यू हियरिंग एंड सीइंग। मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है। और जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है। उसके बाद गुरु नानक जी की ओर चलते हैं। हिंसा, नफरत, माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ। इस दौरान जब राहुल गांधी खिताब कर रहे थे
तो वज़ीर आज़म मोदी खड़े हुए और बीच में राहुल गांधी पर हिंदुओं को वायलेंट कहने का इल्ज़ाम लगाया। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। आज लोकसभा में जहां राहुल गांधी ने दावा किया कि बीजेपी में डर का माहौल है, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस की एमपी महुआ मोइत्रा ने भी पीएम मोदी पर तंज करते हुए कहा कि आप डरिए मत सर। दरअसल जब महुआ मोइत्रा ऐवान में अपना खिताब करने के लिए खड़ी हुई तो ऐवान से मोदी जाने लगे। इस दरमियान महुआ मोइत्रा ने पीएम मोदी से कहा कि डरिए मत सर, आप मेरे इलाके में 2 बार रैली करने आए, अब आप जा रहे हैं, सुन लीजिए, डरिए मत। I was not allowed to speak, but the ruling party has paid a very heavy price for throttling the voice of one MP. मुझे बैठाने का चक्कर में जनता ने आपके 63 सदस्यों 63 जन को परमानेंटली बैठा दिया। You have gone down from 303 to 240. उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की एमपी रुचि वेरा ने जय फिलिस्तीन और कांवड़ यात्रा के सवाल पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी और नगीना के एमपी चंद्रशेखर आज़ाद के बयान की हिमायत करते हुए कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। जिन्होंने पार्लियामेंट में हिंदू राष्ट्र बोला है, मुखालिफत तो उसकी नहीं होनी चाहिए। फ़लस्तीन तो मुतासरा मुल्क है, पूरी दुनिया उसके साथ, सभी जानते हैं कि उनके साथ जुर्म हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हैदराबाद व तेलंगाना की अहम खबर। तेलंगाना में बढ़ते ड्रग के इस्तेमाल पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है तेलंगाना पुलिस। आज उसको बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने इंटरनेशनल ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 30 किलोग्राम से ज़्यादा गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत 8 लाख से ज़्यादा बताई जा रही है। गिरफ्तार किए गए शख्स की पहचान बोइनपल्ली सुरेश 35 साल के तौर पर हुई है, जो आंध्र प्रदेश के ज़िला कृष्णा का रहने वाला है। इस दौरान खबर यह भी है कि तेलंगाना पुलिस ने ड्रग माफियाओं को कंट्रोल करने के लिए नशावर चीज़ों को ढूंढने के लिए एक किट तैयार किया है। इसके अलावा खोजी कुत्तों की मदद भी तेलंगाना पुलिस ले रही है। हैदराबाद के मारूफ गांधी अस्पताल में पिछले 2 दिनों से उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की जेपीसी यानी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के लीडर्स गैर मुय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल कर रहे हैं। ये लोग बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का मुतालबा कर रहे थे। इस दरमियान आज बीआरएस के एमएलए पल्ला राजेश्वर रेड्डी, ए राकेश रेड्डी के साथ तलबा तहरीक के कई लीडर्स जेपीसी लीडर मोतीलाल नायक से मिलने पहुंचे, ताहम पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में ले ली। इस दौरान एहतजाजी तलबा और पुलिस के दरमियान टकराव की सूरत हाल नजर आई है। शहर हैदराबाद व अतराफ के इलाकों में कल से रुक रुक कर हो रही बारिश से कई इलाके मुतासर हुए हैं। इसके अलावा तेलंगाना के ज़िला नागर कर्नूल के वनपातला गांव में आज पीर की सूब एक पुरानी मिट्टी की इमारत मूसलाधार बारिश की वजह से मुनहदम हो गई, जिससे एक ही ख़ानदान के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स शदीद तौर पर ज़ख्मी हुआ है। पुलिस के मुताबिक माँ, बाप, 2 बेटियाँ और एक बेटा वाली फैमिली कच्चे घर में सो रहे थे। भारी बारिश की वजह से सुबह करीब 3 बजे मकान का पुराना हिस्सा मुनहदम हो गया, जिसकी जद में ये फैमिली आग है। स्पोर्ट्स की दुनिया से अहम खबर T20 वर्ल्ड कप फाइनल मैच के अहम कैच को लेकर है। फाइनल में सूर्य कुमार यादव के एक ज़बरदस्त कैच को कैच ऑफ द मैच भी माना जा रहा है, लेकिन इस पर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो और रूल्स का हवाला देते हुए कहा जा रहा है कि सूर्य कुमार का पैर बाउंड्री से टच हो गया था। इस कैच पर मचे हंगामे के दरमियान साउथ अफ्रीका के ही शॉन पॉलॉक ने इस तनाज़े पर सूरत हाल वाज़ेह करने की कोशिश की। पॉलॉक ने कहा कि कैच अच्छा था, बाउंड्री पर लगा कुशन हिल गया था, लेकिन ये खेल के दौरान ही हुआ था।
पोलार्ड के मुताबिक इसका सूर्या से कोई लेना देना नहीं था, वो क्वेश्चन पर नहीं खड़े थे। बहरहाल सोशल मीडिया पर इस कैद को लेकर काफ़ी हंगामा जारी है। आइए जानते हैं अब गोल्ड और सिल्वर के आज के रेट्स। जुलाई के पहले ही महीने में सोने और चांदी की कीमत में तब्दीली हुई है। महीने की पहले ही तारीख को सोने की कीमत में तो कोई इजाफा देखने को नहीं मिला, ताहम चांदी की कीमत में मामूली इजाफा हुआ है। हैदराबाद में 22 कैरेट सोना 66,250 रुपये फी 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया, जबकि 24 कैरेट सोना 72,280 फी 10 ग्राम हुआ है। वहीं चांदी की कीमत 200 रुपये फी किलोग्राम इजाफे के साथ 90,200 रुपये रिकॉर्ड की गई। आज के पॉडकास्ट न्यूज़ में ये थी अहम खबरें। आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।